हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 अप्रैल के लिए मंडे के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ओके। सो मार्केट अभी एक ऐसे जोन पे है जहाँ से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये मंथ में काफ़ी सारा मतलब छुट्टी वगैरह है, तो थोड़ा सा मार्केट जो करेक्शन देने वाला है वो शायद हो सकता है गैप अप गैप डाउन में दे दे, या फिर रनिंग सेशन में मार्केट साइडवे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीज़न ये है कि काफ़ी बीच में छुट्टी होने की वजह से मार्केट में काफ़ी बार ऐसा होता है कि पोजीशन जो लोग होल्ड करके गए हैं, अगर इंस्टीट्यूट को अगर उसमें से ही पैसा मिल जाएगा, तब रनिंग सेशन में मार्केट में मोमेंटम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फिलहाल कुछ टाइम के लिए मार्केट में ट्रैप जोन क्रिएट हो सकता है, ऐसा मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है। थोड़ा सा केयरफुल 1 वीक के लिए हमें रहना होगा, क्योंकि मार्केट एक बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन मैक्सिमम कल या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे के अंदर एक बड़ा गैप अप और एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी हो, स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस फॉलो करते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी के चार्ट पे अभी जो मार्केट जहाँ पे है वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में है। जो ये ब्लू लाइन है ऑलवेज की तरह लॉन्ग विजन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये पूरा एक जोन है यहाँ पे। ठीक है, और ये है, ये पूरा एक जोन है, आपको इस मुताबिक इसमें देखना होगा। यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ की है उसमें पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकता है, और उसके ऊपर जो लाइन की है उसमें पॉसिबिलिटी इस मुताबिक हो सकती है। ठीक है, तो ये जोन है, ब्लू लाइन जो है वो सिंगल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा का पूरा जोन है। जो हमारे प्रीवियस व्यूअर है उनको पता होगा इसके बारे में। चलिए, और जो बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखा हुआ आपको लाइन दिख रही है वो हमारा इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी कम है। निफ्टी में मिनिमम 60-70 पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर मार्केट हाई वोलेटाइल रहा तभी इंट्राडे पर्पज़ के लिए हम इसमें कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड पॉसिबल ये जोन में नहीं है। हमारा जो फोकस रहेगा वो लॉन्ग विजन पे ही रहेगा। जब तक निफ्टी फ्यूचर ये जो जोन आपको दिख रहा है 22,480 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक चांसेस ऐसा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई भी रीज़न से गैप अप होने के बाद या नॉर्मली ओपन होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे चला गया और इसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तब मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट 22,530 के आसपास हो सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है वहाँ पे मार्केट या तो टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर करेक्शन एक अच्छा खासा ले सकता है। तो हमें सिर्फ ये लाइन को कब तक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे टाइम डीके हो या मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हो, तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये ब्लू लाइन से मतलब 22,670 से लेके 22,540 के बीच में कहाँ पे मार्केट इस तरह से या नॉमिनल एक ऐसा करेक्शन ले सकता है। तो ये वाला ये जोन है। ठीक है, और मार्केट अगर गैप अप हो गया और यहाँ पे टच हो गया तब ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। गैप अप ओपन होने के बाद बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर ही हमें डाउन साइड के बारे में सोचना है। अगर कोई रीज़न से बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है और इसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है 22,725 के ऊपर, जब तक बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ से कभी भी मार्केट में एक अच्छा खासा हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक बार बुलिश कंफर्मेशन मिल गया तब में हम यहाँ से अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट यहाँ तक रह सकता है 22,850 तक। अगर कोई रीज़न से मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 22,600 से लेके 22,500 तक कभी भी मार्केट कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इमीडिएटली डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। जब भी मार्केट हमें ये जोन पे मिलेगा तब हम बुलिश कंफर्मेशन के बाद अप साइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं पे मिल रहा है तब एग्जैक्टली जोन बड़ा है तो ऑब्वियस है स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा होगा, तो निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल मतलब काफ़ी बड़ा एसएल हो सकता है। लेकिन उसके सामने जो टारगेट हमारा है वो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के सामने 130 पॉइंट का टारगेट है। सो उस बिहाफ में हम क्वांटिटी और ट्रेड के कंफर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो गैप डाउन पे इमीडिएटली आपको डाउन साइड बारे में नहीं सोचना जब तक मार्केट आपको 22,480 के नीचे
कोई कैंडल सिंगल भी क्लोज नहीं मिलती है तब तक ओपनिंग के पीरियड में ये टारगेट टच नहीं हुआ है और यहाँ कहीं पे मार्केट मिल रहा है, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में अपसाइड रहेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे टच कर दिया और बेरिश कंफर्मेशन दिया तब हम डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। कोई रीजन से बड़ा गैप अप ओपन हो गया, इससे ऊपर निकल गया और यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तभी अपसाइड के बारे में। अदरवाइज मार्केट कहीं पे भी गैप अप ओपन हो, यहाँ से मार्केट करेक्शन ले रहा है तब हम डाउन साइड के बारे में केयरफुली यहाँ पे स्कैल्पिंग और यहाँ पे आफ्टर कंफर्मेशन लॉन्ग विजन से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो भी जोन है वो टेम्पररी, अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन रनिंग सेशन में मार्केट दे रहा है तब डाउन साइड के लिए जब हम ट्रेड करेंगे तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं हमें टाइम स्पेंड यहाँ पे मार्केट करता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे जोन काफ़ी नैरो है तो चांस रहेगा कि मार्केट कुछ इस तरह से भी मोमेंटम हमें दे सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, यहाँ पे जो जोन रहेगा वो लास्ट लाइन जो रहेगी हमारी यहाँ कहीं पे रहेगी 22,280 या इसके आसपास में कहीं। ठीक है, 290 के आसपास में ये पूरा जोन रहेगा एक सपोर्ट का। यहाँ से बाइंग आने की गुंजाइश मुझे फिलहाल अभी मैक्सिमम दिख रहा है, बाद में देखते हैं। जैसे भी मार्केट में हो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। लाइन की वैल्यू मैं आपको जूम कर रहा हूँ, दिख जाएगी। ये वाली लाइन है 22,358, यहाँ पे ये जूम कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लीजिए। ये और ये, ठीक है। ये यहाँ से बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फिलहाल अभी ज़्यादा दिख रहा है, बाद में देखते हैं मार्केट में किस तरह से मोमेंटम मिलता है। और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी काफ़ी रेजिस्टेंस जोन के बीच में है। शायद हो सकता है कि निफ्टी मार्केट को अपसाइड की तरफ खींच रहा हो, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस जोन पे है, तो हो सकता है वहाँ पे हमें सेलिंग एक अच्छा खासा देखने को शुरुआत के पीरियड में मिल सकता है। देखेंगे बाद में, या तो गैप डाउन ओपन हो जा रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारे पास जोन है वो भी उसी मुताबिक था कि अगर मैं ब्लू लाइन के बीच में रेगुलर इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता तब आपके पास ट्रेड करने के लिए जोन अच्छे खासे नहीं बचते। उस बिहाफ से मैंने जहाँ पे नेसेसरी था वहीं पे इंट्राडे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो कलर वाली आपको लाइन दिख रही है वो सिर्फ ड्रॉ की है। आपका जो मेन फोकस है वो ब्लू लाइन पे यहाँ पे होना चाहिए। मार्केट एग्जिट हमारा जो ब्लू लाइन का ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है उसके सेंटर में है। ठीक है, चांसेस फिलहाल थोड़ा सा ऐसा अभी दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर यहाँ पे टच हो रहा है और इसके बाद बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तब मैक्स टू मैक्स मार्केट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा ही आएगा। यहाँ कहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। जब तक आपको 48,940 के ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलता है, चाहे कितना भी गैप अप हो, अगर इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तब तक अपसाइड के बारे में अवॉइड करना है। अगर बड़ा गैप अप होने के बाद ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है और बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है तब हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक का रह सकता है। ये जोन काफ़ी अच्छे है ब्लू लाइन के, शायद आपको देखने में लग रहा हो, लेकिन 300 पॉइंट का जोन है जो दी बेस्ट है। और अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन देगा तो ये लाइन जो है वो हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद और बुलिश कंफर्मेशन मिलने के बाद। अगर नॉर्मली फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन को हमें ढूंढना है। यहाँ से नीचे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे हमारा ट्रेड यहाँ तक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहेगा। कोई रीज़न से होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई रीज़न से अगर मार्केट विदाउट यहाँ टच किए बिना कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और इसके नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है तब आपको ये लाइन को दिमाग से निकाल देना है कि आपका टारगेट पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ पे टच हुए बिना कोई भी रीज़न से गैप डाउन ओपन हो रहा है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इससे नीचे कैंडल क्लोज भी हो जा रही है तब आपको ये लाइन को दिमाग से निकाल देना है कि यहाँ का आपका टारगेट पेंडिंग है, उसको भूल जाना है। लेकिन जब तक मार्केट आपको 48,400 के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग शुरुआत के पीरियड में नहीं मिल रहा है तब तक मार्केट यहाँ पे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इससे नीचे रनिंग सेशन में पूरे दिन में कभी भी मार्केट इससे नीचे गया 48,400 से नीचे और बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तब मार्केट यहाँ तक 48,100 तक आराम से आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपरली। मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रीन लाइन की दो वैल्यू, ये ग्रीन लाइन की दो वैल्यू, ये ब्लू लाइन है 48,122, ये पूरा एक जोन, ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन,
और ये यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस जोन जो मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की है, जिसकी नेसेसरी नहीं है, लेकिन शायद अगर ज़रूरत पड़े तो आपको काम आए। जैसे ये पूरा जोन है, वैसे यहाँ पे भी मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं की है। कोई भी रीज़न से मार्केट ऊपर जा रहा है तो 48,350 के आसपास एक जोन रहेगा। ये जो जोन है ये भी एक पूरा एक सपोर्ट जोन रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सपोर्ट है तो ये फर्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन यहाँ तक कहीं पे 48,000 के आसपास हो सकती है। तो उस मुताबिक ये लॉन्ग विजन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए। और एस्ट्रो टाइम के बिहाफ में मैं आपको बता दूं, एस्ट्रो टाइम में जो प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट में प्री ओपन से लेके, ठीक है, प्री ओपन से लेके चांसेस फिलहाल ऐसा दिख रहा है मुझे, चाहे जो भी हो, बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर नॉर्मल भी हो रहा है तो इमीडिएटली मार्केट में ओपन होते ही मूवमेंट दिखना चाहिए। जो भी मोमेंटम मार्केट में गैप अप या गैप डाउन का रहेगा, उसके बाद शायद हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें 9:35 तक देखने को मिल सकता है। 9:35 तक अगर आपका कोई कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं बन रहा है तो 9:30 बजे तक आप ट्रेड अवॉइड कीजिए। चांसेस ऐसा है कि चाहे कोई सिंगल कैंडल बड़ी बने या चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोमेंटम मार्केट में क्रिएट काफ़ी अच्छा खासा 9:35 तक हो सकता है। 9:35 के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, 9:35 के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और जो सेकंड ट्रेंड रिवर्सल है वो अप्रोक्सीमेट 11:40 के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, 11:40 और 9:40 या 9:35 के आसपास ट्रेंड रिवर्सल। प्री ओपन से लेकर 9:35 तक आपको केयरफुल रहना होगा। और एक टाइम जो है 9:30 मतलब 9:35 से 10:30 का जो टाइम है, वहाँ पे चांसेस ऐसा है, फिलहाल अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बेरिश होने की थोड़ी सी गुंजाइश है। अगर कोई रीज़न से मार्केट आपको सपोर्ट पे दिख रहा है तब ये लाइन को आपको अवॉइड कर देना है। एस्ट्रो को जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके ट्रेड करने के बारे में सोचते हो या ट्रेड फाइंड आउट करते हो तो उसमें रिजल्ट जो है वो थोड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एस्ट्रो को कोई एक बेस पे ट्रेड नहीं कर लेना है या टाइम बेस पे रिवर्सल बेस पे ट्रेड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है टेक प्लस एस्ट्रो। ठीक है, टेक प्लस एस्ट्रो को ध्यान में रखना है। तो अगर आपको 9:35 के बाद ट्रेंड रिवर्सल तो है ही, लेकिन अगर 9:35 के बाद आपको मार्केट सपोर्ट पे दिख रहा है और सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब आपको वहाँ से चाहे अप मूव मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मार्केट आपको 9:35 को रेजिस्टेंस पे मिल रहा है या रेजिस्टेंस आपको ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो सिंपल है, ट्रेंड रिवर्सल 9:35 और 11:40। 9:35 तक अगर कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, हाई वोलेटाइल होने की मैक्स टू मैक्स गुंजाइश है। और 9:35 से 10:35 तक थोड़ा सा मार्केट में बेरिश प्लस साइडवे होने की गुंजाइश मुझे फिलहाल अभी दिख रही है, लेकिन डिपेंड रहेगा मार्केट कहाँ पे है, उसके साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ देखना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।